दोस्तों रोज के 10 सेंटेंस में लेकर आता हूँ स्पोकन के आपके लिए। ज्यादा भी ला सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। वी विल स्टार्व टू डेथ, इसका मतलब क्या होता है? हम तो भूखों मर जाएंगे। वी विल स्टार्व टू डेथ, हम तो भूखों मर जाएंगे भैया, खाना नहीं मिलेगा तो वी विल स्टार्व टू डेथ। ठीक है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसको आप लिख लीजिएगा कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है, या जब हम देखते हैं कि दूसरे हमसे ज्यादा खुशी हैं, एक कहावत होती है ना कि दूसरों की थाली में ज्यादा ही घी दिखता है तुम्हें, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो ज्यादा खुश हैं हमसे। ये अक्सर आप समझ गए होंगे कब बोलते हैं हम लोग। अच्छा, हम भूखों मर जाएंगे तो वी विल स्टार्व टू डेथ। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है। अब ये दो सेंटेंस काफी आपने मूवी वगैरह में देखे होंगे। आई एम क्रॉस विद यू और आई एम मैड एट यू, अब इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। आई एम क्रॉस विद यू मतलब मैं आपसे कुट्टी हूँ। जब आप कुट्टी हो जाते हैं ना, है ना, ऐसे क्रॉस लगा देते हैं कि आई एम क्रॉस विद यू, बस तुम्हारी मेरी बस क्रॉस हो गई। ठीक है, कट्टी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब अपन बोलते हैं आई एम मैड एट यू, जब आप गुस्से से पागल हो जाएं। देखिए, पागल को मैड बोलते हैं, आप सबको पता है। पर मैड एट एक फ्रेजल वर्ब हो जाती है। मैड एट मतलब होता है किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना, पागलों की तरह गुस्सा करना। मैड एट समबडी। ठीक है। तो अगर आप किसी पर गुस्सा है तो आप बोल सकते हो कि आई एम मैड एट यू। पापा मुझ पर गुस्सा है, जब अगर आपको बोलना है पापा मुझ पर गुस्सा है तो आप क्या बोलोगे? पापा इज मैड एट मी, चेंज कर दीजिएगा। ठीक है। तो मैड एट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाना, और क्रॉस का मतलब होता है खफा हो जाना। खफा और गुस्से में ज्यादा अंतर होता है। खफा। ठीक है। ये अगला सेंटेंस जो आ रहा है वो ये है, डॉट द आईज, ये आई है, डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज। अब होता क्या था ना पुराने जमाने में दोस्तों, क्या होता था कि पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, हाथ से कुछ लिखते थे, मोर पंख का इस्तेमाल करके हाथ से लिख देते थे। ठीक है। अब जब वो उसको खत्म करने जाते थे, एक बार चेक करते थे कि भाई हमने सब कुछ सही लिखा है, तो वो क्या करते थे ना, आई को ना, आई में बिंदी नहीं लगाते थे, ऐसे बिंदी लगी ना आई में, ये नहीं करते थे। वो क्या करते थे, आई को ऐसे लिखकर छोड़ देते थे। और टी को कैसे छोड़ देते थे, केवल एक ऐसे करके टी को ऐसे छोड़ देते थे, इस पे ये नहीं लगाते थे। तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर आई आता था तो उसको कैसे लिखते थे, वो ऐसे आई। और कहीं भी टी आता था उसको कैसे लिखते थे, ऐसे। और अब वो इसी चेक करने के बहाने क्या करते थे, जहां आई आया हमें बिंदी लगानी है तो एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को पढ़ते थे, और आई में बिंदी लगाते चलते थे, और टी में जहां टी आता था उसको क्रॉस कर देते थे। तो इसको बोला जाता था डॉट द आईज क्रॉस द टी। डॉट द आई क्रॉस द टी मतलब किसी काम को अच्छे से जांच परख लेना कि वो काम अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई भी चीज जो आप कर रहे हो उसकी बारीक से बारीक जानकारियां देख लो। आपके घर वाले बोलते हैं ना, प्लीज डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, आप तुम ये काम करते रहो पर ये जरूर कर लेना कि आई में डॉट लगा देना और टी में क्रॉस कर देना। समझ में आया होगा आपको। अगला वर्ड है आई वॉज किलिंग टाइम, मतलब मैं तो भाई टाइम को मार रहा था, समय को पास कर रहा था। एक्चुअली किलिंग टाइम का मतलब भी ये होता है कि टाइम पास करना, है ना, टाइम का कत्ल करना। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताने वाला था कि हमें इंग्लिश सीखने से पहले दोस्तों, और अपना कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको इंग्लिश सीखने से पहले आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। देखिए, सच्ची बात यह है ना कि रातों रात इंग्लिश आप नहीं सीख सकते, रातों रात आप फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते हैं। तो आपको पहले ना इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश सीखने का मतलब, हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं? इसलिए नहीं सीख पाते कि हमारे पास वर्ड्स नहीं रहते हैं, वोकैब नहीं रहता है। और हम बिना वर्ड्स के केवल टेंस याद कर लेते हैं, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, जबकि इंग्लिश इससे बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो हमें ऐसे वर्ड की अपनी डिक्शनरी बनानी है, और वर्ड भी कैसे, फालतू नहीं, जो काम के हैं। ठीक है। चलिए, तो आई वॉज किलिंग टाइम का मतलब है टाइम पास कर रहा था मैं। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है किसी भी खाने के लिए, खाने या पीने चीज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। पाइपिंग हॉट, मम्मी मुझे चाय देना, जो पाइपिंग हॉट देना। सूप देना तो पाइपिंग हॉट देना। रोटी मुझे पाइपिंग हॉट देना। तो इस तरह आप हिंदी में इंग्लिश के वर्डों का यूज करो, इंग्लिश बोलो, और धीरे धीरे एक दिन आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। और उससे पहले इंग्लिश बोलो, शुरुआत तो करो। आई एम फीलिंग गिडी, गिडी का मतलब होता है चक्कर आना। आई एम फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा, अब तो चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग गिडी। शी फेल अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गई। यहां पर फॉल की सेकंड फॉर्म फेल यूज किया गया है। फॉल अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना। शी फेल अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो उसको होश भी आएगा। शी गेंड कॉन्शियसनेस, यहां पर नाउन का यूज किया गया। ठीक है। शी गेंड कॉन्शियसनेस मतलब उसको होश आ गया। शी फेल अनकॉन्शियस, उसको बेहोश हो गई। और शी गेंड
कॉन्शियसनेस, उसको होश आ गया दोस्तों। तो इस तरह के वर्ड हैं, शुरू किया है अभी, और आगे भी मिलते रहेंगे अपन लोग, जुड़े रहिए दोस्तों।